नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीन एक ऐसे प्रोजेक्ट चला रहा है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ रहा है। इसे कहते हैं वन बेल्ट वन रोड। आइए आज इसे आसान भाषा में समझते हैं। OBOR क्या है? चीन द्वारा 2013 में शुरू की गई योजना, जो दो मुख्य भाग सिल्क रोड इकोनॉमिक्स बेल्ट एंड 21वीं सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड है। वन बेल्ट वन रोड का क्यों कर रहा है भारत विरोध? भारत वन बेल्ट वन रोड परियोजना का विरोध चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC के कारण कर रहा है। लगभग 50 अरब डॉलर की लागत वाला चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा OBOR परियोजना का हिस्सा है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। इस परियोजना में पाकिस्तान में बंदरगाह, सड़कों, पाइपलाइन, दर्जनों फैक्ट्री और एयरपोर्ट जैसे कई अवसंरचनात्मक निर्माण शामिल हैं। इसके जरिए चीन अरब सागर के ग्वादर बंदरगाह तक अपनी कनेक्टिविटी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यह कॉरिडोर भारत के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो कि सर्वाधिक रूप से भारत का हिस्सा है। चीन ने इस गलियारे के विकास के लिए भारत से कोई इजाजत नहीं ली। विवादित पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर केवल पाकिस्तान इजाजत की किसी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का संचालन POK पर पाकिस्तानी के स्वामित्व और कश्मीरी मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण का कारण बन सकती है, जो भारत नहीं चाहता। CPEC के ग्वादर के विकास के पीछे अपनी आपूर्ति लाइनों को सुनिश्चित और छोटा करने के साथ साथ हिंद महासागर में उपस्थिति को मजबूत करने की चीनी योजना है। उल्लेखनीय है कि चीनी उपस्थिति हिंद महासागर में भारत के प्रभाव को कम कर सकती है। CPEC रणनीति के रूप से भारत को घेरने की योजना हो सकती है, क्योंकि CPEC चीन के लिए पूर्णतः मुक्त आयात की सुविधा उपलब्ध करवाता है और किसी विषय परिस्थिति में भारत की पश्चिमी सीमा पर चीन अपने हथियारों और सेना के साथ पहुंचकर पंजाब, राजस्थान के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। हालांकि चीन और पाकिस्तान दोनों की ओर से यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि ग्वादर बंदरगाह का उपयोग केवल आर्थिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, लेकिन भारत को यह चिंता है कि हिंद महासागर में अपनी अधिपत्य सुनिश्चित करने के लिए ग्वादर में एक नौसेना बेस स्थापित कर सकता। चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को घेरने की कार्य योजना पर बढ़ते हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से ग्वादर से लेकर श्रीलंका हम्बल टोटा पोर्ट, मालदीव मराओ पोर्ट, बांग्लादेश चटगांव पोर्ट समेत म्यांमार तक अपने समुद्रिक प्रभाव का विस्तार किया। इसके साथ ही चीन ने अफ्रीका देश जिबूती में अपनी पहली सैन्य चौकी बनाई। यदि हम चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के साथ चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर और बांग्लादेश चीन इंडिया म्यांमार को आपस में मिलाएं तो मानचित्र हमारे सामने आता है। इसमें भारत को चारों ओर से घेरने की पूर्ण होती नीति दिखती है। चूंकि भारत का अधिकतर आयात और निर्यात हिंद महासागर से होता है, पेट्रोलियम का तो लगभग पूर्ण व्यापार हिंद महासागर के जरिए होता है। अतः यह चीन की बढ़ती भूमिका भारत को रणनीतिक दृष्टि से काफी पीछे छोड़ देगी। भारत का यह भी कहना है कि चीन वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में कई योजना को अपने रीढ़ जाल में फंसा रहा है, अर्थात इस योजना में प्रदर्शितता कम हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।